अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले चंद माह में पूरी दुनिया में एक के बाद एक अजाब की शक्ल में कुदरती आफात आई हैं। कभी अमेरिकी रियासत टेक्सास में सैलाब ने तबाही मचाई, कभी रशिया में जलजला आया और फिर रशिया और जापान में सुनामी ने लोगों की जिंदगी उजाड़ दी। तुर्की में भी जलजला आया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां देखने को मिली। रावलपिंडी के इलाके भी सैलाब की जद में आ गए। दुनिया के एक तरफ सैलाब से तबाही फैल रही है, जबकि अफ्रीका के कुछ ममालिक में कहत साली की वबा नाजिल है। दोस्तों, सोचने की बात ये है कि हमने जिंदगी में क्या गलतियां की हैं, जिसकी वजह से हमें ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। आज पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को आप सब की दुआओं की जरूरत है। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अजला शदीद सैलाब की जद में है। बुनेर में ऐसा सैलाब आया कि लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। बुनेर में क्लाउड ब्रस्ट ने तबाही मचाई और पानी अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा कर ले गया। हर चीज तिनके की तरफ बहने लगी। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाके सैलाब की तबाहकारी से मुतासर हैं। एक ही गाँव के 120 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और अब तक 300 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा गया, लेकिन खैबर एजेंसी में जाने वाला हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और पायलट समेत 5 अफराद शहीद हो गए। केपीके के बुनेर के इलाके में तबाही उस वक्त शुरू हुई जब क्लाउड ब्रस्ट हुआ। रात गए, बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो और पानी के दरिया बरसना शुरू हो गए। नदी नाले बिफर कर दहाड़ने लगे। देखते ही देखते ये पानी ऐसी शिद्दत अख्तियार कर गया जैसे कोई क्यामत बरपा हो। दुकानें और बाजार मलबे का ढेर बनने लगे। लोगों में सिर्फ जिंदगी और मौत की कशमकश जारी थी। बुनेर का ये खौफनाक मंजर था। बहुत से लोग इस पानी के बहाव का मुकाबला ना कर सके और सैलाब में बह गए। यहाँ तक कि बुनेर के करीब कई बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। तहसील शकजई के मनाजिर भी बहुत खौफनाक है। यहाँ एक ही खानदान के 22 अफराद मलबे तले दब गए। ये तस्वुर करना भी बहुत दर्दनाक है कि एक छत तले रहने वाले लोग एक साथ दुनिया से रुखसत हो गए। इस मंजर को देखने के बाद बारिश के पानी के साथ इंसानी आंसुओं का भी सैलाब बहने लगा। दरिया सवात और दरिया पंचकूरा में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। लोगों ने अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जान बचाना मुश्किल था। मंगोरा शहर के कई बाजार डूब चुके हैं और अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। चीजों का नुकसान तो पूरा हो सकता है, लेकिन जो लोग शहीद हो गए उनके खानदानों का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। बाजोड़ और दीर के इलाकों में भी यही हालात हैं। इसी दौरान एक वाकया पेश आया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। जब सैलाब मिट्टी के गारे के साथ नीचे की तरफ आ रहा था, एक शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हाफिज़ कुरान है, कुरान पाक को सैलाब के सामने ले आए। उसके बाद सैलाब काफी हद तक रुक गया और लोग उसे मुआवजा करार दे रहे हैं। बुनेर में होने वाली तबाही वाकई दिल दहला देने वाली थी। पश्नोई गांव मुकम्मल तौर पर सैलाब से तबाह हो चुका है। ये वही गांव है जहां सैलाब ने मकानात, बाजार, सड़कें और हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ मलबा उन तमाम मकानात का है जो सैलाब से मुतासर हुए। जो पत्थर आप देख रहे हैं वो सैलाब के साथ गाँव में आए थे। ये सैलाब पत्थरों से भी बड़ा था। आज में मुतासरीन बेघर खड़े हैं क्योंकि इनके घर तबाह हो चुके हैं। कुछ हमदादी कारकुन भी मौजूद हैं और लोग अपनी मदद आप के तहत मलबा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन घरों में बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए हैं। एक मकान में 10 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। लाशों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अभी भी कई मलबे के अंदर मौजूद हैं। एक गाड़ी मार्केट के साथ चिपकी हुई है जिससे पानी और तबाही के फैलाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तबाही में इंसानी गफलत का भी दखल है। पहाड़ों से दरख्तों की गैर कानूनी कटाई ने जमीन की कुदरती हिफाजत कम कर दी है। बहुत लोग मुनाफे के लिए ये काम करते हैं, लेकिन आज इसी की वजह से सैलाब ने शिद्दत इख्तियार की। मार्केट, घर, गलियां और सड़कें सब तबाह शुदा हालत में नजर आ रही हैं और लोग अपनी मदद आप के तहत मलबा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मनाजिर देख कर रूह भी कांप जाती है। सवात में आने वाले सैलाब के हवाले से ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ कुदरती है या हमारी कोताही भी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक क्लाउड ब्रस्ट यानी बहुत कम वक्त में अचानक बहुत ज्यादा बारिश होना पहाड़ी इलाकों में आम है। जब गर्म हवा पहाड़ों की तरफ ऊपर जाती है तो ठंडी होकर बादलों में तब्दील हो जाती है और नतीजतन शदीद बारिश होती है। पाकिस्तान में मौसमी पेशनगोई का सिस्टम काफी पुराना है। 1947 का वेदर सिस्टम अब भी मौजूद है, जिसे आखिरी बार 2010 में अपग्रेड किया गया था। इस वक्त पाकिस्तान के 40 अजला में मौसमी पेशनगोई का सिस्टम मौजूद नहीं और जहाँ मौजूद है वो भी 60 साल पुराना है। पाकिस्तान में सिर्फ 10 रडार मौजूद हैं, जबकि हर रडार 10 साल के बाद काबिल इस्तेमाल नहीं रहता और अपग्रेड की जरूरत होती है। मौजूदा रडार 20 से 30 साल पुराने हैं, जबकि पाकिस्तान में रकबे और आबादी के लिहाज से 22 से 25 रडार होने चाहिए थे। फिलहाल ये
رڈار کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان، رحیم یار خان، تربت، منگلا اور سیالکوٹ میں نصب ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پشاور، سوات اور دیگر شمالی علاقوں میں رڈار موجود نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سیلاب جیسے قدرتی آفات کے بارے میں پیش گوئی الرٹ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان کا رڈار پشاور اور سوات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ فاصلے پر واقع ہے اور صرف سیدھی سمت میں رپورٹ دے سکتا ہے۔ جہاں پہاڑ سامنے آ جائے وہاں سے دوسری طرف کی رپورٹ نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹی پر ریڈار لگانا ضروری ہے۔ شمالی علاقوں جیسے سوات اور دیگر ناردرن ایریاز میں کوئی ریڈار موجود نہیں۔ پاکستان ان علاقوں میں صرف سیٹلائٹ امیجز پر گزارا کرتا ہے۔ اس کی افادیت بہت محدود ہے۔ یہ امیجز کلاؤڈ برسٹ جیسی شدید بارش کے بارے میں بھی درست معلومات فراہم نہیں کر سکتی۔ یہی اہم وجہ ہے کہ جب شمالی علاقوں میں سیلاب آتے ہیں تو تباہی اور جانی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ اپنی جان بچانے کا موقع بھی نہیں پاتے۔ ہماری اس نااہلی اور لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے عام شہریوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ دوستوں، 2016 میں پاکستان کو اپنا موسمیاتی پیشن گوئی سسٹم اپ گریڈ کرنے کے لیے ورلڈ بینک نے $188 ملین کی امداد بھی دی تھی۔ اسی طرح بنگلہ دیش اور نیپال کو بھی یہ امداد دی گئی، جس کی وجہ سے ان ممالک میں سیلاب کی تباہی بہت حد تک کم ہو گئی۔ لیکن پاکستان کے اندرونی حالات اور حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے بیوروکریسی نے سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا اور آج سوات اور دیگر شمالی علاقے تباہ ہو گئے۔ لوگ اپنی جان بھی نہ بچا سکے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے زندگی میں کیا غلطی کی ہے۔ عذاب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میری رائے کے مطابق ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ لوگوں کا حق مارنا، جھوٹ بولنا اور معاشرتی فحاشی کا عام ہونا، یہ سب کم از کم مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور سیلاب میں متاثرہ لوگوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، بنیر میں اجتماعی جنازے بھی کروائے گئے، جو ایک بہت دردناک منظر تھا۔ کچھ رپورٹ کے مطابق مزید بارشوں کا خطرہ بھی موجود ہے، جو اگلے چند روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ ٹرپ انفو کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔